हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉन्टिंग हॉरर स्टोरीज। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपको कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगी जो हमारी लाइफ में डेली घटित होती हैं। लेकिन ये घटनाएं कुछ अलग हैं क्योंकि ये घटनाएं सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, भारत की एक सुंदर जगह मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। दिन में वहाँ का कैंपटी फॉल, गन हिल, माल रोड घूमने के लिए सुंदर जगह है। वहीं वहाँ की कुछ पहाड़ियाँ इतनी भयानक हैं कि वहाँ रात के समय अगर कोई गलती से चला भी जाए तो एक ऐसा भयानक तजुर्बा साथ लेकर आते हैं जो आप लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ। यह घटना सुमित के साथ घटी थी जब वो कॉलेज में था। मैं ये घटना आपको उसकी ज़ुबानी सुनाना चाहूँगी। 1996 में हमारे कॉलेज का एक ग्रुप मसूरी ट्रिप पर गया। उनमें से 4 लड़के, जिनमें एक सुमित था, उसने अपनी ये घटना सुनाई है। सुमित का कहना है कि इस घटना से पहले वो चारों दोस्त इन भूत, प्रेत, आत्मा या बुरी शक्तियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता था और अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। वो चारों हर वो काम करते जिससे उन्हें रोका जाता था। सुमित ने बताया, शाम को उनके ग्रुप ने मसूरी पहुंचकर रूम में चेक इन किया और सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद रात 12 बजे तक सुमित और उसके तीनों दोस्त अपने कमरे में ताश खेलने लगे और तभी एक दोस्त ने उन डरावनी पहाड़ियों पर जाने की बात कही। एक बार तो हमने एक दूसरे को देखा और फिर वहाँ जाने की हाँ कर दी, मगर हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि जब तक सारे प्रोफेसर सो नहीं जाते तब तक उन्हें वहाँ जाने का कोई परमिशन नहीं देगा। रात करीब 2 बजे जब पूरे होटल में सन्नाटा हो गया और उन्हें लगा सब सो गए, सुमित और उसके दोस्त एक टॉर्च लेकर माल रोड से नीचे उतरकर उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। वो पहाड़ी घने जंगलों से घिरी थी और जैसे जैसे हम चारों जंगलों में बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा घना होता जा रहा था। हमारे पास सिर्फ एक टॉर्च थी और उसकी रोशनी उस जंगल के लिए पूरी नहीं थी और खामोशी ऐसी जो बहुत अजीब सी महसूस हो रही थी। इन सब में मेरे 2 दोस्त इन सब से बेखबर हंसी मजाक करते मस्ती में चले जा रहे थे और ना जाने हम चारों जंगल के ऐसे हिस्से में आ पहुँचे जहाँ पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। तभी हमें लगा हमारे ऊपर एक पेड़ पर एक भारी सी चीज़ आ बैठी हो, या ऐसा लगा जैसे वो चीज़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गई हो और हम डर गए। ना जाने ये क्या था। कुछ पल खामोश रहने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, शायद बंदर होगा। हम लोग आगे बढ़ने लगे। तभी अनुज को घने जंगलों के बीच एक चीख सुनाई दी जो और किसी ने नहीं सुनी थी। मेरे दोस्तों को लगा अनुज शायद मजाक कर रहा होगा, मगर अब हमें डर लगने लगा और हमें वापस जाने की सोची, मगर अब देर हो चुकी थी। हमारे सर पर मौजूद पेड़ों पर से आवाज़ें आने लगी जैसे वो भारी चीज़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठ रही हो। अब हमारी हालत खराब होने लगी। अनुज डर के मारे बैठ गया और सिसकियां भरकर रोने लगा। तभी हमें एक खौफनाक औरत की चीख
सुनाई दी और वो चीख हमारे अंदर इतनी तेज़ी से गूंजी कि हमारे पैर कांप गए और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम चारों पसीने पसीने हो गए। ऐसी चीख हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। हम चारों भागने लगे। इसी दौरान हमें लगा कोई हमारा पीछे ज़मीन पर जोर से गिरा हो, या ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे पीछे लगी हो और उसके कदम हमें बाकायदा महसूस होने लगे। किसी तरह हम लोग इस जंगल से बाहर की तरफ भागे। हमारा शरीर गर्म सर्द हो रहा था और भगवान का शुक्र है कि हम बचकर उस जंगल से बाहर आ गए। होटल पहुंचकर हम चारों को तेज़ बुखार था। हमने सारा वाक्य अपने प्रोफेसर को बताया और उन्होंने भी शुक्र मनाया कि हम उस जंगल से बचकर निकल आए जहाँ से आज तक कोई ज़िंदा वापस नहीं आया। मगर अनुज को तो जैसे होश आता, वो आंखें खोलकर छत की ओर देखता और फिर से बेहोश हो जाता। यह सिलसिला लगभग 10 दिनों तक चलता रहा। अब अनुज थोड़ा ठीक होने लगा तो उसने बताया उस रात जंगल में उसके रोने की वजह डर ही नहीं, कुछ और भी थी। उसने बताया जब पेड़ों पर उछलने की आवाज़ आई तो उसने टॉर्च ऊपर करके देखा तो उसे पेड़ पर से बड़ा काला कपड़ा लटकता हुआ नजर आया। कुछ ही देर में उस कपड़े में से एक औरत का सिर बाहर आया, जैसे वो मेरी तरफ देख रही हो, और उसकी आंखें बाकायदा चमकी और उसके बालों का साया पेड़ पर बराबर पड़ा। और इसी दौरान हम सबको वो चीख सुनाई दी और उस वाक्य ने उन चारों की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। अब वो ऐसा कोई काम करने के लिए जल्दी राज़ी नहीं होते जिन्हें लोग खतरनाक काम कहते हैं।